कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/3/2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए आज के सेट को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच का अंतर है। इसको आपको ट्रांसलेशन बनाना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच का अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग पूछा है, इंग्लिश में क्या होगा ट्रांसलेशन बनाना था। अगला क्वेश्चन है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। तो यह किया गया था 1994 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी। तो यह भक्ति काल के कवयित्री थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मीराबाई अपना आराध्य देवता श्री कृष्ण को मानती थी। किसको मानती थी? श्री कृष्ण को। मीराबाई के गुरु रैदास जो थे वह चर्मकार जाति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फेल इनटू। would you all please go upstairs right away। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। जिंदगी नामा उपन्यास जो है यह कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है यह उपन्यास। और एक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल उपन्यास लिखा गया है। और यह उपन्यास जो है भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं। तो वह एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों को भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा राज्य है। तो वह राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, महाराष्ट्र। और भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़क वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़क वाला राज्य उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। कच्ची सड़क वाला राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, यह कथन ही गलत है। सूचकांक एक प्रकार की विशेष माध्य होती है। सूचकांक सापेक्ष परिवर्तनों के निरपेक्ष को मापता है, सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक अनुपातों या प्रतिशतों का माध्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है तो यह करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। राजनीतिक दलों की पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। तो अशोक मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इस समिति यानी अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में जनता दल की सरकार द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो यह कहा है हीगल ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हीगल। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वह 18 है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है मैथ का, और 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 14 का है कि अमीटर का न्यूमेरिकल है या फिजिक्स का न्यूमेरिकल है? तो इसका राइट आंसर जो है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 20 ओम। यह संकेत किसका होता है? ओम का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता का अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो यह लॉस्की महोदय देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉस्की। लॉस्की ने ही योग्यता के अनुरूप स्वतंत्रता देने के पक्ष पर बल दिया है। स्वतंत्रता के अनुरूप लॉस्की ने ही योग्यता के अनुरूप स्वतंत्रता देने के पक्ष पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू। Here are centered the hopes and aspiration and faith of the entire human race। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेमिलर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फेमिलर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश में कोयला की खान है। यह भी प्रसिद्ध है। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में। फिलहाल सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का जिला भी है सिंगरौली। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना एनटीपीसी के अधीन कार्यरत वर्तमान समय में भी है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। और यह कौन चीज़ की खान है? कोयला की खान है सिंगरौली। और कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य विधानमंडल में पूछा है तो 2 वर्ष हो जाएगा। अगर पूछे कि संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, लेकिन बिहार राज्य विधानमंडल में पूछा है तो 2 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो यह दिया था वाल्टर रोजन ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और जैव विविधता के मापन की 3 विधियां होती है, अल्फा विविधता, गामा विविधता और बीटा विविधता। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता जैव विविधता की मापन की विधियां है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है पूछा है तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। पंजाब जो है यह सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सतलज बेसिन के अंतर्गत। और गंगा बेसिन जो है यानी गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन निर्जलीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में शरीर से जल का 80% मात्रा का क्षय हो जाता है। निर्जलीकरण में शरीर से जल का 80% से अधिक मात्रा का क्षय हो जाता है। और इससे बचाव के लिए यानी निर्जलीकरण से बचाव के लिए जो है ORS का घोल
ORS का घोल उपयोग किया जाता है? ORS को घोल पिलाया जाता है या उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? द्वितीय न्यूनतम पूछा है, यानी पहला पे तो है कौन सा राज्य? हरियाणा है, और दूसरा न्यूनतम वाला राज्य है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पंजाब। और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में 1% कितना है? मिजोरम में 1% 84.53 है, 84.53% है। अगला क्वेश्चन है कि ये आपको पैसेज पढ़ना है, आपको पैसेज PDF में मिल जाएगा। PDF के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8986449440 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। आपको PDF मिल जाएगा और आप ये पैसेज पढ़ के आंसर आप दे सकते हैं। बहुत बड़ा पैसेज है और मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया है इस पैसेज से। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पॉट्स। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। पूर्ति की लोच का मान कितना हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1 से कम। अगला क्वेश्चन है, और पूर्ति की लोच का मान जो होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के 2020-21 के बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा 2020-21 के अनुसार 2.97% है, 2.97%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? वजन में सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लिथियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन का कारण क्या था? यूरोप में सामंतवाद के पतन का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास यूरोप में सामंतवाद का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य। आपको द्वितीय पूछा है, न कि प्रथम। प्रथम पूछता तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता, और सर्वाधिक पूछा है, यानी सर्वाधिक नहीं पूछा है, द्वितीय सर्वाधिक पूछा है तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और भारत में महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और भारत ब्राज़ील के बाद सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। भारत जो है ब्राज़ील के बाद यानी दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो यह अरिकामेडू से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अरिकामेडू। अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले
में दाब आधिक्य का मान P2 हो तो 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है अपनी केवलधार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अपनी केवलधार अरुण कमल की कविता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल 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 किताब आंकड़े को इंग्लिश में रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक जो होता है यह क्या कौन जारी करता है इसे? तो इसे IUCN द्वारा जारी किया जाता है। और रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को शामिल किया जाता है। यानी कितना जीव का विलुप्त हो गया है, जैसे डायनासोर पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है, तो उसे रेड डाटा बुक की सूचना के अनुसार ही हमें सूचना मिलता है। और यह सूचना रेड डाटा बुक जारी करता है। और यह सूचना रेड डाटा बुक में मिलता है और इसे जारी IUCN एक संस्था होती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मैथ का है और 35 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 36 का है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी सबसे अधिक वन किस राज्य में है? सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संरक्षित वन। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? नवीन जाति प्रमुखता में कौन सी जाति आई थी? तो यह कायस्थ जाति आई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कायस्थ। अगला क्वेश्चन है कि 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन कितना था? तो 6.9% था। 6.9% था। और ये सेवा क्षेत्र जो है यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है। और ये क्या कहते हैं, विनिर्माण और उद्योग जो है यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और भारत में सर्वाधिक योगदान, भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है। भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान जो होता है वह तृतीयक क्षेत्र का होता है। और सबसे कम योगदान जो होता है GDP में वह प्राथमिक क्षेत्र या प्रथम क्षेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन है 39 का जो है इसका राइट आंसर मैथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो है लॉग कॉमन लेंगे तो लॉग कॉमन लेके 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर 10 1 इंटू 10 89 जो करेंगे तो इसका मान 1 होता है। और 1 में सभी से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और लॉग लगा हुआ है तो लॉग 1 का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 40 का, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो यह मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और हड़प्पा वासी जो थे यह जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन डाच की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो यह है ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय पूछा है यहाँ पे आपको, द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो कर्नाटक राज्य का है। और मक्का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है?
तो यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। और मक्का यूएसए में मुख्यतः सूअर को खिलाया जाता है। मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे रबी फसल में भी शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए रेखाचित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी क्या होगा। ये चित्र में जो दर्शाया गया है, तो इनमें एमपीसी क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बढ़ रही है। एमसीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, द अबव सेंटेंस मीन, यानी सेंटेंस के ऊपर इसका मीनिंग क्या होगा। ये फ्रेज है, तो इसका मीनिंग जो होगा द ओल्ड मैन डाइड हो जाएगा। किक द बकेट का अर्थ होता है मरना, और द मैन ओल्ड मैन डाइड का अर्थ भी होता है मरना। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्समक फलन है। तो फलन ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स होगा, तो यह तत्समक फलन होगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अपना अलग पहचान दिया था। तो उसने कहा था जो उनकी रचना है यही उसे अलग पहचान दिलाया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का लाल रंग होता है, तो यह किसके कारण लाल होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो यह सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी यह कैबिनेट मिशन के आधार पर हुई थी। किसके मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ और इसे 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो सच्चिदानंद सिन्हा के थे और इसकी अंतिम जो बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो यह मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरेस्त्रोइका का आशय था। पेरेस्त्रोइका का क्या आशय था। तो इसका आशय था पुनर्निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा जो है यह किसकी है। तो कौशल्या वेशंत्री की है, वेशंत्री की है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कौशल्या वेशंत्री। अगला क्वेश्चन है 52 का, और 52 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, x बराबर y। और 53 का राइट आंसर जो है यह आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख के इसको पढ़िएगा तो आपको आंसर थोड़ा आ सकता है, क्या समझे। तो इसका राइट आंसर 53 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 53 का राइट आंसर बी से हो जाएगा। मदर्स लॉजिंग देयर आइडेंटिटी, देयर आइडेंटिटी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ये हिंदी का है कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। मीराबाई की भक्ति कैसा था। तो यह माधुर्य भाव था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, माधुर्य भाव। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। यह कार्बन के अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कार्बन के अपरूप दो होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन।
और यह संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन कहलाता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे वायदा बाजार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वायदा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर पड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, हाजीपुर पड़ता है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर पड़ता है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर पड़ता है। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर पड़ता है। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शेख थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया जो थे यह अमीर खुसरो के थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। पूछेगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। H2 नहीं देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 नहीं देता है तो CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है। अगला नंबर तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द साइंस टीचर एक्सप्लेन to the students that balloons rise in the air. He further inquired it they knew the reason. ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 64 का जो है 64 का है निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है वह मूल्य की माप करना होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मूल्य की माप मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक वह रजत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का और 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा टेक्स्ट मैसेज। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1.732 और ये अपवर्तन गुणांक 1.732 हो जाएगा और परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 मोल की आदर्श एकल परमाणुक गैस का नियत दाब 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा। 2 मोल की आदर्श एकल परमाणुक गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा, तो यह 3R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3R। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है और ये 12th का मैथ का है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा 1/2 log इंटू x² प्लस 1 टू सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि डाइक्रोमेट द्वितीयायन
डाइक्रोमेट द्विऋणायन में 6 Cr क्या होता है? क्रोमियम होता है, सिंगल बॉन्ड और बंध समकक्ष है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि XeO4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? निम्न में से कौन ज्यामिति दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति आकृति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। अगला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन। इट्स कॉल्ड इन दिल्ली आइस विंडो। मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आइस विंडोज आर गोइंग टू ब्रिंग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 75 का है, ये मैथ का क्वेश्चन है। 75 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 101 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। तो यह दोनों नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सही हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो यह 40 डिग्री सेल्सियस पर ही 40 डिग्री क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल दर्पण से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो इसे जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दर्पण जो होता है एक परावर्तक सतह होता है जो परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। और 78 का है कि आई का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? IO4 नेगेटिव में आई का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर जो है 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। परिशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो गैसीय अमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है सामवेद या संगीत विद्या से। सामवेद में संगीत विद्या मिलता है। और ऋग्वेद में क्या मिलता है? ऋग्वेद में कहा गया है कि प्राचीन धार्मिक पुस्तक सबसे पहला ऋग्वेद ही है। अथर्ववेद में जो है लौकिक जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में लौकिक जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रकृति से निगमनात्मक।
प्रकृति से निगमनात्मक, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबोला हेमरेजिक बुखार, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इबोला हेमरेजिक बुखार जो होता है यह संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि यह वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। और यह वायरस या विषाणु एक ही बात होता है, यह रक्त और अन्य फ्लूइड से शरीर में फैलता है। अगला क्वेश्चन 84 का है, ये इंग्लिश का पैसेज है और ये बड़ा बड़ा पैसेज एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका एक ही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसिव, लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसिव, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MgOH2। MgOH2 जो है यह सबसे कम धातु क्षारीय हाइड्रोक्साइड है और MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और इन सब में सबसे अधिक क्षारीय कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा BaOH2। यह सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा इन सब में और सबसे कम क्षारीय MgOH2 है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इसे ही जल सेना विद्रोह कहा जाता है। कौन सा विद्रोह कहा जाता है? जल सेना विद्रोह। इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वह सिंगल प्रशिक्षण पोत यानी पोत का अर्थ जहाज होता है, INS तलवार से हुई है। INS तलवार से हुई है। अगला क्वेश्चन है वाताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वाताग्रो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रो की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रो की विशेषता, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराकाशी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अंतराकाशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पारसेक प्रकाश वर्ष सब दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो यह कौन सा भाग करता है? परितारिका, जिसे इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है, IRIS, आइरिस कहा जाता है। और आइरिस के मध्य भाग को पुतली कहा जाता है। आइरिस के मध्य भाग को पुतली कहा जाता है और आइरिस का रंग जो है नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। और नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन डाकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? मोहन डाकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? अंडे के छिलके, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अंडे के छिलके की कृति पर मोहन डाकेश को पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 और 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है और 93 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 93 का राइट आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चौरानवे का पूछा गया है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है, तो 206 अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 206 अस्थि होती है मानव के कंकाल में। और सबसे अस्थि कितनी होती है, 206 होती है। सबसे कमजोर या छोटी बोल सकते हैं, वह हड्डी जो होती है वह अस्टेपीज होती है। अस्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान की हड्डी होती है। फीमर जांग की हड्डी होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है, मुंह का निचला जबड़ा जो होता है वह सबसे मजबूत हड्डी होता है। और सबसे कठोर हड्डी जो होता है, दांत का एनामेल होता है। दांत का एनामेल सबसे कठोर हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हेमेटोजाइलिन का प्रयोग किया जाता है। हेमेटोजाइलिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हेमेटोजाइलिन बेसोफिलिक पदार्थ का स्टेनिंग करता है। हेमेटोजाइलिन क्या करता है, तो बेसोफिलिक पदार्थ जो होता है वो उसका स्टेनिंग करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रणाब स्तंभ का उदाहरण दे। प्रणाब स्तंभ क्या होता है, तो यह जो होता है नागफनी होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रणाब स्तंभ का उदाहरण नागफनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक Mn यानी मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। यानी किस यौगिक में मैग्नीज की अधिकतम संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KMnO4। इसमें जो है मैग्नीज की अधिकतम संख्या 7 होती है। ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी, इसमें 7 होती है। और K2MnO4 में कितनी होती है, 6 होती है। K2MnO4 में 6 होती है। MnO4 में 0 हो जाएगा। MnO4 में 4 होता है। MnO4 में 4 होता है और इसमें भी 6 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा KMnO4 में पाया जाता, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा KMnO4 का 7। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और KMnO4 को लाल दवा यानी रेड मेसिडिन कहते हैं। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह कौन सा ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन है कि तीन ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा। यह कथन किसका है, तो मुन्नी का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह किस कहानी में कहा गया है, तो पूस की रात कहानी जो है यह प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसी में मुन्नी द्वारा कहा गया है कि 3 ही रुपये तो है, अगर ये आप मालिक को दे दोगे तो ये जो पूस की महीना है जिसमें ठंडा पड़ रहा है, तो कंबल कहाँ से खरीद के लाएंगे। तो उसी कहानी में यह बात कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है, तो अस्तित्व में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और एकाधिकार का अर्थ जो होता है, किसी वस्तु के उत्पादन में केवल एक ही फर्म का अधिकार हो और अन्य कोई भी विकल्प नहीं हो, तो उसे ही एकाधिकार कहा जाता है। यानी एक का अधिकार, किसी भी उत्पादन में एक का अधिकार होना ही एकाधिकार कहलाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।